आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो डिपेंड है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम के लैंडफिल डिस्पोजल गाइडलाइंस एक टॉपिक है उस पर। मतलब हैजार्डस वेस्ट तो हमारा मेन टॉपिक हो गया और इसके सब टॉपिक हैं बहुत ढेर सारे। तो उन सारे टॉपिक पे एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट ये आया है बीपीएससी से अपडेट कि जिन लोगों ने अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था लेकिन फ़ी सबमिट नहीं कर पाए थे और उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वो लोग अब उनको टाइम दिया गया है कि अपना फ़ी सबमिट करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिनका अभी तक नहीं हुआ है, फॉर्म फिल नहीं हो पाया था, केवल रजिस्ट्रेशन हो पाया था, वो लोग अपनी फ़ी सबमिट करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हैजार्डस वेस्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड मेनली क्राइटेरिया फॉर लोकेशन साइट सिलेक्शन। कह रहा है कि जो हैजार्डस वेस्ट में गाइडलाइन जारी की गई हैं कि जो हमारा खतरनाक अवशेष है उसको हम ज़मीन में कैसे डंप करेंगे और उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन दी गई हैं, उन गाइडलाइन पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो हैजार्डस वेस्ट है उसके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं साइट सिलेक्शन के लिए, मतलब ऐसी साइट का कोई सिलेक्शन या लोकेशन को सेलेक्ट करना है कि जो हैजार्डस वेस्ट के लिए सूटेबल हो, जहाँ पे मतलब ज़्यादा आबादी ना हो और आराम से उसको जलाया जा सके या फिर उसका जो भी करना है हैजार्डस वेस्ट का वो किया जा सके। तो ये ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रू, मतलब हाँ, ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो लोकेशन और साइट सिलेक्शन के लिए जारी की गई हैं। अगला देखते हैं। फॉर ए सिलेक्टेड हैजार्डस लैंडफिल साइट, इफ वाटर टेबल इज विद इन 2.0 मीटर टू 6.0 मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनर इज ऑप्टेड। कह रहा है जो हैजार्डस लैंडफिल साइट होती है, अगर वहाँ पे वाटर टेबल 2 मीटर से 6 मीटर के बीच में है तो कौन सी लाइनर मतलब ली जाएगी, कौन सी लाइन अडॉप्ट करते हैं। तो देख लेते हैं। ऑप्शन है ए सिंगल लाइन, बी डबल लाइन, सी ट्रिपल, डी मल्टी लाइनर। तो हमारा सही आंसर है बी सिंगल लाइनर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन ए प्लेस वेयर रेनफॉल इज़ हाई, मतलब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, सब सॉइल इज़ हाईली परमिएबल, और जो मिट्टी होती है वो हाईली परमिएबल मतलब भुरभुरी टाइप की होती है, एंड वाटर टेबल इज़ विद इन, और जो वाटर टेबल हमारा 2 से 6 मीटर के बीच में होता है, तो वहाँ पे कौन सी लेयर यूज़ करते हैं, डबल कंपोजिट लाइनर इज अडॉप्टेड। तो वहाँ पे कौन सी लाइनर यूज़ करेंगे, डबल कंपोजिट लाइनर। मतलब जहाँ पे भी हमारी जो लैंडफिल साइट है जहाँ पे हैजार्डस वेस्ट को ख़त्म करना है, अगर वहाँ पे वाटर टेबल का 2 से 6 मीटर के बीच में है तो हमारी जो लाइनर है वो कौन सी हम अडॉप्ट करेंगे, डबल कंपोजिट लाइनर। आगे चलते हैं। सिंगल कंपोजिट लाइनर सिस्टम हैज़ ए लीचेट कलेक्शन लेयर ऑफ थिकनेस। ऑप्शन दिए गए हैं ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। क्वेश्चन कह रहा है सिंगल कंपोजिट लाइनर, मतलब जो सिंगल कंपोजिट लाइनर हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे लीचेट मतलब जो हमारा अवशेष है उसको इकट्ठा किया गया है, उसकी थिकनेस कितनी होगी उस लेयर की। जो सिंगल कंपोजिट लाइनर सिस्टम है उसमें लेयर की थिकनेस पूछ रहा है। तो हमारे ऑप्शन तो दिए गए हैं ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। सही आंसर है हमारा सी 30। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। सिंगल कंपोजिट लाइनर सिस्टम हैज़ ए लीचेट कलेक्शन लेयर of thickness 30 cm or more and coefficient of permeability in excess of 10 to power -2 cm upon second। मतलब कह रहा है जो सिंगल कंपोजिट लाइनर सिस्टम है, लीचेट कलेक्शन का लेयर का थिकनेस उसकी 30 सेंटीमीटर और क्या हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितना होगा, 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर हो सकता है। तो देखो हैजार्ड्स वेस्ट का जो लेक्चर है इसका एक कोई ना मतलब मुझे एक बनाना पड़ेगा एक टॉपिक हैजार्डस वेस्ट पे, जिसमें लेक्चर में सारी चीज़ों को मैं समझा दूँ कि सिंगल कंपोजिट लाइनर क्या होता है, डबल कंपोजिट लाइनर क्या होता है। इसलिए हैजार्डस वेस्ट के लिए एक मतलब सिलेक्टेड लेक्चर बनाएंगे, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी तो बस क्वेश्चन को फोकस करके कर रहे हैं और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल गया है,
कि अभी तो फॉर्म की डेट फिर से ओपन हो गई है, तो अभी तो और भी फॉर्म भरेंगे, कंपटीशन भी बढ़ेगी, तो तैयारी भी अच्छे से करना है और अच्छे से थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम लगता है कि 4 या 6 महीने के बाद ही होगा, तो जब टाइम है तो उसके हिसाब से अच्छे से प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। तो अभी हैजार्डस वेस्ट का एक लेक्चर लाएंगे, आप लोग उसको देखिएगा थोड़ा, तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन सारे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके कर रहे हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। अब आगे चलते हैं। सिंगल कंपोजिट लाइनर कंप्राइज कॉम्पैक्टेड क्ले लेयर ऑफ थिकनेस। जो सिंगल कंपोज कह रहा है, जो सिंगल कंपोजिट लाइनर होता है वो क्या है, कॉम्प्राइज कॉम्पैक्टेड क्ले लेयर, जो उसकी मिट्टी की लेयर होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो ऑप्शन है ए 100, बी 150, सी 200, डी 250। तो हमारा सही आंसर है बी 150। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंगल कंपोजिट लाइनर कंप्राइज कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ थिकनेस 150 सेंटीमीटर आर मोर हैविंग ए कोफिशिएंट और परमेबिलिटी ऑफ 10⁻7 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। मतलब जो इसकी सिंगल कंपोजिट लाइनर है उसमें क्या है, थिकनेस तो लेयर की क्ले की जो मिट्टी की लेयर है उसकी थिकनेस 150 होती है, लेकिन कोफिशिएंट परमेबिलिटी कितना होता है 10⁻⁷। अभी आप क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलिए, 2-4 बार मतलब 3-4 बार आप सारा सेट देखेंगे। वैसे मैं 10-10 क्वेश्चन का ही सेट बना रही हूँ, जिससे आसानी से आप 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लें। तो उसके बाद से भी जब इसका एक लेक्चर भी बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मतलब वो होता है कि कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन, तब जाके एक टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन डबल कंपोजिट लाइनर सिस्टम। जो हमारा हैजार्डस वेस्ट कलेक्ट करने का डबल लाइनर सिस्टम है उसमें कोफिशिएंट परमेबिलिटी पूछ रहा है कितना होता है। तो हमारे ऑप्शन है ए 10⁻², बी 10⁻3, सी 10⁻4, डी 10⁻5। तो हमारा सही आंसर है ए 10⁻²। मतलब जो हमारा डबल कंपोजिट लाइनर सिस्टम है उसमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितना लिया गया है 10⁻²। अब आप अगर क्लियर नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, तो इस पर हम एक अगला लेक्चर बनाएंगे, सारे उन शब्दों को लेंगे, मतलब उन चीज़ों को लेंगे जो हमें क्लियर नहीं हो रहे हैं, जो वर्ड्स इसका मतलब क्या होता है, उन सारी चीज़ों को लेके अगला लेक्चर बनाते हैं। छठा है डबल कंपोजिट लाइनर कंप्राइज कॉम्पैक्टेड क्ले लेयर ऑफ थिकनेस। मतलब डबल कंपोजिट लाइनर कंप्रेस्ड कॉम्पैक्टेड क्ले लेयर होती है मिट्टी की लेयर, उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 100, बी 45, सी 20, डी 25। तो हमारा सही आंसर है बी 45। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या है, जो डबल कंपोजिट लाइनर है उसमें क्ले लेयर की थिकनेस कितनी है, बी 45। आगे चलते हैं। ए लेयर ऑफ लोकल टॉप सॉलिड विच प्रोविजन सेल्फ सस्टेनिंग वेजिटेशन शुड हैव थिकनेस ऑफ। कह रहा है कि जो लेयर है लोकल टॉप सॉलिड में कितना प्रोविजंस है, उसको कितना प्रोविजन मतलब उसको कितना रखने के लिए कहा गया है, जिससे क्या सेल्फ सस्टेनिंग वेजिटेशन शुड हैव थिकनेस, उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी सेल्फ सस्टेनिंग वेजिटेशन की। मतलब जो भी लोकल टॉप सॉलिड होंगे, ऐसे हैजार्डस वेस्ट होंगे जो खुद से ख़त्म हो सकते हैं, उन उसमें मिट्टी की लेयर कितनी रखी जाएगी, मतलब ज़मीन में इसको दबाएंगे तो उसमें मिट्टी की लेयर कितनी रखी जाएगी ये पूछ रहा है। तो हमारा सही आंसर देख लेते हैं उसके लिए। ऑप्शन एक बार, ए 50, बी 60, सी 70, डी 80। तो हमारा सही है आंसर बी 60। मतलब इसमें एक अच्छे से ये बात बता रहा है कि भाई ये जो हमारा क्वेश्चन है सारा डिपेंड है लैंडफिल, मतलब ज़मीन में हैजार्डस वेस्ट को दबा के ख़त्म करने का एक प्रोसेस। उस प्रोसेस में कुछ लेयर भी हैं, सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर। तो उन लेयर में मिट्टी की थिकनेस कितनी रखी जाएगी जिससे हैजार्डस वेस्ट के जो मतलब असर पड़ता है, जो खतरनाक असर पड़ेगा वो ना पड़े, तो वो चीज़ बता रहा है इसमें। आगे चलते हैं। What should be the distance between the storage sets in storage। कह रहा है कि जो हमारा हैजार्डस वेस्ट को कलेक्ट करा जाता है, जहाँ स्टोर किया जाता है, तो उस स्टोरेज सेट में स्टोरेज यूनिट कितनी होती है। तो ऑप्शन दिया गया है ए 10, बी 15, सी 20, डी 25।
तो हमारा सही आंसर है बी 15। आगे चलते हैं। बेस्ट हैविंग फ्लैश पॉइंट लेस देन 65.5 डिग्री सेल्सियस द ड्रम शुड बी स्टैक्ड मोर देन वन हाइट। कह रहा है कि जब हमारा बेस्ट हैविंग फ्लैश पॉइंट लेस देन, मतलब जिसका जो फ्लैश पॉइंट होता है बेस्ट का 60.5 यानी 65.5 डिग्री से कम है, तो हमारा जो ड्रम है जिसमें हम हैजार्डस वेस्ट को भर के मिट्टी में दबाएंगे वो क्या होगा, शुड बी स्टैक्ड मोर देन वन हाइट। क्या इसकी हाइट एक से ज़्यादा हो सकती है? तो ऑप्शन दिया गया है ए ट्रू बी फॉल्स। तो आंसर है बी फॉल्स, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल स्टोरेज टाइम ऑफ इंसिनरेबल हैजार्डस वेस्ट एट द इंसिनरेटर साइट। जहाँ पे हम इसको कूड़े को जलाते हैं, हैजार्डस वेस्ट को, इंसिनरेटर मतलब होता है भस्मक, मतलब जहाँ पे कूड़े को जलाया जाएगा, वो कितने दिनों तक वहाँ पे स्टोर करके हम हैजार्डस वेस्ट को रख सकते हैं। तो भाई जब कूड़ा जलाएंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कलेक्ट करेंगे पहले जगह जगह से बेकार कूड़े को लाके, तो उसको कितने महीने तक रख सकते हैं? तो ऑप्शन है ए 4 महीने, बी 5 महीना, सी 6 महीना, डी 7 महीना। तो हमारा सही आंसर है सी 6 मंथ, मतलब इसको 6 महीने तक रख सकते हैं। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। द स्टोरेज टाइम ऑफ इंसिनरेबल हैजार्डस वेस्ट एट द इंसिनरेटर साइट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 6 मंथ्स अकॉर्डिंग टू SWMR 2008। मतलब 2008 के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग हम 6 महीने तक स्टोरेज करके रख सकते हैं।